और बहनों, आज हम भारत से निर्यात होने वाली आम की सबसे बेहतरीन 10 किस्मों के बारे में बात करेंगे। हमारा देश भारत दुनिया में आम उत्पादन और खेती के रकबे के मामले में पहले नंबर पर है। साल 2008-09 में भारत ने 2.309 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 12.750 मिलियन टन आम पैदा किया था, जिसकी औसत उत्पादकता 5.5 टन प्रति हेक्टेयर रही। पूरे विश्व के आम उत्पादन का लगभग 56% हिस्सा भारत से ही आता है। ये हमारे देश के कुल फल उत्पादन का 39.5% भी है। आम विटामिन ए का एक बड़ा स्रोत है और इसमें विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में होता है। आम सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि अचार, चटनी, अमचूर, जैम, स्क्वैश और नेक्टर जैसे कई स्वादिष्ट उत्पाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमारे देश में करीब 1000 आम की किस्में हैं, लेकिन व्यापारिक तौर पर कुछ ही किस्में उगाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात मिलकर भारत के कुल आम उत्पादन का लगभग 82% हिस्सा पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश कुल उत्पादन में सबसे ऊपर है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रकबे वाले राज्यों में से एक है, जहां 0.2712 मिलियन हेक्टेयर में आम की खेती होती है। नंबर 10 पर है सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा यह आंध्र प्रदेश में उगाई जाने वाली एक प्रमुख व्यापारिक किस्म है। सुवर्णरेखा आम अपने सुंदर रंग और अच्छे स्वाद के लिए जाना जाता है, जो इसे निर्यात बाजार में काफी पसंद करवाता है। आम की खेती के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है, और सुवर्णरेखा जैसी किस्मों को भी इसी तरह के मौसम की जरूरत होती है। इस आम को बलुई से लेकर लेटेराइट मिट्टी तक में उगाया जा सकता है, बस काली कपास वाली मिट्टी से बचना चाहिए जिसमें जल निकासी ठीक न हो। नंबर 9 पर है आम्रपाली। आम्रपाली यह एक ऐसी किस्म है जिसे छोटे बगीचों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसे 3 मीटर x 6 मीटर या 5 मीटर x 5 मीटर जैसी उच्च घनत्व वाली रोपण प्रणालियों में आसानी से उगाया जा सकता है। इससे प्रति इकाई क्षेत्र में उपज बढ़ाने में मदद मिलती है। आम्रपाली को आमतौर पर जुलाई से सितंबर के बीच लगाया जाता है। आम के छोटे पेड़ों 3 साल तक को हर दिन 9-12 लीटर पानी की जरूरत होती है, और आम्रपाली जैसे छोटे पेड़ों के लिए ये खास तौर पर ध्यान देने लायक बात है। नंबर 8 पर है मल्लिका। मल्लिका यह अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और मिठास के लिए जानी जाती है। मल्लिका किस्म को भी आम्रपाली की तरह ही उच्च घनत्व वाली खेती के लिए अच्छा माना जाता है, जिससे किसान भाई प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन ले सके। आम के पौधे लगाने से 1 महीने पहले खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं और उन्हें 2 से 4 हफ्तों तक खुला रखा जाता है, ताकि मिट्टी के हानिकारक जीव मर जाएं। यह मल्लिका जैसी उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 7 पर है तोतापुरी। तोतापुरी इसे प्रोसेसिंग का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से आम के गूदे, जूस और अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए इस्तेमाल होता है। तोतापुरी आंध्र प्रदेश और गुजरात में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण किस्म है। भारत ने 2007 में 9.53 लाख टन प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात किया था, जिसमें आम का गूदा और जूस शामिल था, जिसकी कीमत 2757.74 करोड़ रुपये थी। तोतापुरी जैसी किस्में इस निर्यात में बड़ा योगदान करती हैं। भारत की कुल फल और सब्जी उत्पादन का 2% से भी कम हिस्सा प्रसंस्कृत होता है। नंबर 6 पर है बंगानपल्ली। बंगानपल्ली यह आंध्र प्रदेश की एक लोकप्रिय किस्म है, जो अपने बड़े फल और अच्छी शेल्फ लाइफ यानी लंबी उम्र के लिए जानी जाती है। यह निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। आम की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी आदर्श होती है, और बंगानपल्ली को बलुई से लेकर लेटेराइट मिट्टी में उगाया जा सकता है। आम के पेड़ों को लगाने से पहले गड्ढों को 15-20 किलोग्राम प्रति पौधे की दर से गोबर की खाद से भर दिया जाता है। ये बंगानपल्ली जैसे बड़े फलों वाली किस्मों के लिए पोषण बहुत जरूरी है। नंबर 5 पर है चौसा। चौसा यह अपनी देर से आने वाली मिठास और खुशबू के लिए मशहूर है। चौसा बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। आम के पेड़ को फूल आने के समय ज्यादा नमी, बारिश या पाला नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह चौसा जैसी किस्मों के फलों की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। आम के पूरी तरह से विकसित पेड़ों को हर दिन लगभग 120 लीटर पानी की जरूरत होती है, और उन्हें 1-1.5 मीटर की दूरी पर डबल लेटरल लाइनों के साथ 2 ड्रिपर की आवश्यकता होती है, जिससे चौसा की खेती में पानी का सही प्रबंधन हो सके। नंबर 4 पर है लंगड़ा। लंगड़ा
यह अपने रेशेदार गूदे और अनोखे स्वाद के लिए पहचान रखता है। लंगड़ा बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाया जाता है। आम के पेड़ को 6 महीने बाद ट्रेनिंग देनी चाहिए। 60 से 70 सेंटीमीटर की प्रारंभिक शाखा ऊंचाई उपयुक्त होती है, जो लंगड़ा जैसे आम के पेड़ों की उचित वृद्धि और देखभाल के लिए जरूरी है। आम की किस्मों को कलम बांधने की कई विधियों जैसे विनियर, वेज और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से उगाया जा सकता है, जिससे लंगड़ा जैसी प्रसिद्ध किस्मों की शुद्ध रोपण सामग्री उपलब्ध हो सके। नंबर 3 पर है दशहरी। यह उत्तर भारत का सबसे पसंदीदा आम है, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2008-09 के दौरान कुल 3.465 मिलियन टन दशहरी का उत्पादन हुआ था, जिसकी उत्पादकता 12.8 टन प्रति हेक्टेयर थी। आम के फलों के विकास और पकने के दौरान उच्च तापमान बेहतर गुणवत्ता वाले फल देता है, जो दशहरी की मिठास और स्वाद के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी को जीवाणु रहित करने के लिए 25 माइक्रोन मोटाई की पारदर्शी प्लास्टिक मल्च फिल्म का उपयोग करके मृदा सौरीकरण भी किया जा सकता है, जो दशहरी जैसी किस्मों की अच्छी पैदावार के लिए लाभकारी है। नंबर 2 पर है केसर। ये गुजरात की एक बहुत ही लोकप्रिय किस्म है, जो अपनी केसरिया खुशबू और मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है। आम की खेती के लिए 25 सेमी से 250 सेमी के बीच वर्षा वाले क्षेत्र सबसे अच्छे होते हैं। गुजरात में केसर जैसी किस्मों के लिए ऐसे मौसम की स्थिति आदर्श होती है। आम के पेड़ों को 3 से 6 साल की उम्र में 30-35 लीटर पानी प्रतिदिन, 6 से 10 साल में 50-60 लीटर और 9 से 12 साल में 80-90 लीटर पानी की जरूरत होती है। केसर की अच्छी फसल के लिए ये पानी का प्रबंधन बहुत जरूरी है। नंबर 1 पर है अल्फांसो। इसे आमों का राजा कहा जाता है और इसकी विश्वव्यापी मांग है। अल्फांसो गुजरात और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान आदर्श है और फूल आने के दौरान तेज धूप और मध्यम आर्द्रता वाले क्षेत्र अल्फांसो जैसे आम उगाने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। अल्फांसो जैसी किस्मों को बलुई से लेकर लेटेराइट मिट्टी तक में उगाया जा सकता है, बस जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में भारतीय अल्फांसो की बहुत मांग है, जिससे यह निर्यात बाजार का सबसे बड़ा सितारा है। तो किसान भाइयों, ये थी भारत से निर्यात होने वाली आम की 10 सबसे बेहतरीन किस्में। आम के पौधे लगाने के लिए जुलाई से सितंबर का महीना सबसे उपयुक्त होता है। आप अपनी स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से और इन किस्मों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर खेती कर सकते हैं। आम की खेती में सिंचाई के लिए युवा पौधों 3 साल तक को 1 मीटर की दूरी पर 2 ड्रिपर की जरूरत होती है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर हफ्ते नई और उपयोगी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एग्रीप्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।